नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते जाएं। आज 5G लॉन्च हो गया है तो अब दो कंपनियां मेजरली रडार पर रहनी चाहिए, एक तो भारती एयरटेल और एक रिलायंस। तो चार्ट को समझ लेते हैं कि हम तो शेयर बाज़ार वाले हैं तो हम तो क्या है उस संबंध में ही बात करेंगे। हम चार्ट बेसिस बात करेंगे कि आगे भाव क्या रह सकते हैं, क्या चार्ट कह रहा है उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत, करिए वीडियो को लाइक। देखिए दोस्तों, भारती एयरटेल का जो स्टॉक अगर हम देखें तो हाल फिलहाल इसका जो भाव दिख रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे का, वो 799.90 दिख रहा है। मतलब मोटा मोटा मान के चलो 800 रुपये के आसपास। अब ये स्टॉक जो है इसने जो है फ्राइडे को ही नया 52 वीक हाई बनाया। दैट मीन्स इसमें पोटेंशियल तो है, साफ साफ बात है। बिकॉज ऑफ मार्केट में इतनी बिकवाली चल रही थी, इतनी मंदी चल रही थी, तो भी ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया और अपने 52 वीक हाई के ऊपर है। मतलब पिछले वाले जो 52 वीक हाई था उसके ऊपर है और नया 52 वीक हाई बनाया। दैट मीन्स ये स्टॉक तो सिंपली कहना चाहिए है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब चार्ट जो दिख रहा है, देखो चार्ट पर हमको क्या क्या संभावनाएं दिख रही है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो पिछला 52 वीक हाई ये था 24 नवंबर 2021 को 781.80 का इसका हाई था। फिर दूसरा इसने जो हाई बनाया वो करीब करीब आप मान के चलो 780.70 का, मतलब दूसरा हाई, मतलब टॉप बनाया। 52 वीक हाई तो यही था, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने जो ये अपने पुराने बंधनों को तोड़ा, पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा और इसने जो हाई बनाया यहाँ पर 20 सितंबर 2022 को 796.95। उसके बाद 3-4 दिनों का थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन फिर आखिरकार फ्राइडे को इसने नया 52 वीक हाई बनाया जो था 799.90। ठीक है, चार्ट पर हमको ये समझ में आ रहा है। अब जो है संभावनाएं क्या दिख रही, देखो अगर हम चार्ट को देखें ना तो हमने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ऊपर, और नीचे वाली हमने इन 2 पॉइंट की मदद से ड्रॉ की है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या होता हुआ दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन फाइनली फिर फ्राइडे को जाकर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, जो कि अपने आप में है इम्पॉर्टेंट। इस तरह का जो चार्ट पैटर्न रहता है वो आप मान के चलिए वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इस स्टॉक में भी स्ट्रांगनेस साफ साफ तौर पर दिख रही है। अब यहाँ पर देखें तो पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन है वो ठीक ठाक है। फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसका वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिख ही रहा है, 4.61% का क्लोजिंग है। MACD को देखें तो MACD बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है, समझ रहे हो आप, होने वाला है। दैट मीन्स ये और ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावना दिख रही है फिलहाल चार्ट पर, ठीक है। अब हम देखें तो इसको अगर हम देखें तो टारगेट की अगर हम बात करें तो देखो स्टॉप लॉस के तौर पर अगर देखें, अगर मंडे को जिस हिसाब से खुलता है तो वो जो छोटा स्टॉप लॉस की बात करें तो 750 रुपये के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है, और टारगेट इसमें 929 के आसपास के जो हैं जो निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप रखिएगा ध्यान में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले चार्ट पर। अगले चार्ट की हम चर्चा करेंगे तो स्टॉक का नाम है रिलायंस। यहाँ पर क्या हुआ कि इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो करीब करीब आप मान के चलो यहाँ पर हमको दिख रहा है 29 अप्रैल के आसपास, हाँ 29 अप्रैल के आसपास, 28-29 के आसपास इसने जो है 28-29, ठीक है, 2851 रुपये का इसने हाई बनाया था। फिर करेक्शन आया, फिर सेकेंड टाइम पे फिर ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ और अपने पुराने हाई तक नहीं पहुंचा और वहाँ से करेक्शन आ गया, मतलब 2817 रुपये का हाई बनाने के बाद में करेक्शन आ गया। नीचे के फेज में बहुत दिनों तक ये स्टॉक एक जगह स्टे करता रहा, फिर गया ऊपर। इसने करीब करीब ये स्तर थे जो मान लो 2670 रुपये के आसपास के स्तर थे, इससे ऊपर जाने का बहुत प्रयास किया, काफ़ी दिनों तक प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। फाइनली नीचे करेक्शन आया और ये स्टॉक नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमको पिछले 3 दिनों का सेशन को अगर हम स्टडी करें तो वो ये दिख रहा है कि यार इसने जो पिछले जो लो थे इसके, मतलब रिसेंट जो लो थे 1 जुलाई 2021 के 2365 रुपये का, और उससे पहले का एक लो दिख रहा है 12 मई 2022 का 2370 रुपये का। इन दोनों लो पॉइंट को इसने काट कर नीचे की क्लोजिंग दी है 2 दिन, ठीक है।
लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ कि वो होता भी है, वो ऐसा होता है कि जब स्टॉप लॉस उस लेवल पे लगे रहते हैं ना, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो स्टॉप लॉस काटने के लिए आता ही आता है नीचे कोई स्टॉक, ठीक है। खैर, फ्राइडे को इस स्टॉक ने क्या किया है, इस स्टॉक ने दिया है रिवर्सल, और अच्छा खासा रिवर्सल है, करीब करीब मान के चलो 2.26% का रिवर्सल है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट। उस दिन वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट। MACD को देखें तो MACD का जो कर्व फॉर्मेशन ये इस हिसाब से हो रहा है कि देखो अब इसी स्टॉक में बुलिशनेस की और जो है रुझान बन सकता है। मतलब जो MACD का जो कर्व है सीधे सीधे तौर पर ये बता रहा है कि यार इसका कर्व अब अपसाइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो अपसाइड में जाने के लिए तैयार होगा, फिर वहाँ पे होगा क्रॉसओवर, तो दैट मीन्स और पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। अगर RSI को देखें तो RSI अभी 35.59 का जोन बता रहा है, जो कि एक ओवरसोल्ड कैटेगरी का होता है। दैट मीन्स इसमें जो है अगर RSI की टर्म्स में बात करें तो RSI का जो टर्म्स हमको ये शो करता है कि यार ओवरसोल्ड है स्टॉक, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, मतलब यहाँ पे गुंजाइश अच्छी खासी दिख सकती है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, हमने ये ऊपर वाले जो पॉइंट है इनकी मदद से ये ट्रेंड लाइन तैयार की है, ठीक है, और इसको हमने नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। तो हमको ये दिखा कि यार इस स्टॉक का जो है मतलब करीब करीब मान के चलो 2336 रुपये के आसपास, जिसके ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिलहाल जो हमको प्राइस दिख रहा है, जो दिख रहा है 2377 रुपये 75 पैसे। अब जो है रिवर्सल की संभावना बनेगी और स्टॉक मेरे को लगता है कि इस बार भी यहाँ तक एटलीस्ट ये जाना चाहिए, एक आध महीने में, या तो हम अक्टूबर या नवंबर में इसको 2650 के लेवल को आता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और ज़्यादा अच्छी गुंजाइश हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर विशेष तौर पर देना है ध्यान, करना है विचार, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी और को अपनाई जा सकती है। इसमें देखो, इसमें कॉल ऑप्शन के थ्रू भी काम किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, अगर मैं होता तो क्या करता, या तो इसमें क्या किया जा सकता है कि देखो अभी तो चल रहा है अक्टूबर, आज 1 ही तारीख हुई है, तो हम क्या करेंगे कि 24 नवंबर 2022 वाली जो सीरीज़ है उसका 2500 रुपये का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके चला जा सकता है, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये बहुत काम आ सकती है। और मेरे को लगता है कि अगर हम स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो ये स्टॉक ऑप्शन का जो प्राइस है वो दुगना तिगना भी हो सकता है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट ये मान के चलो डबल तो हो ही जाएगा, और हमारे पास समय भी भरपूर रहेगा, कोई चिंता फिक्र की बात भी नहीं रहेगी, ना दिमाग पे लोड रहेगा। एक्सपायरी आने वाली है तो एक्सपायरी आएगी, तो अक्टूबर की एक्सपायरी, उसके बाद नवंबर की, अभी तो काफ़ी टाइम है, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 2 महीनों का टाइम पीरियड है। तो उस स्ट्रेटेजी को अपनाकर इसमें 25 हम जो टारगेट देख रहे हैं वो करीब करीब हम 2600 रुपये के 2650 रुपये के आसपास के टारगेट दिख रहे हैं। वैसे तो 3000 के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम एक चैनल का जो अपसाइड देखें वो 2679 रुपये के आसपास आ रहा है, लेकिन हम उससे भी नीचे जा रहे हैं, 2650 रुपये का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 2650 मतलब उसमें भी हमारा 150 रुपये का डिफरेंस आ गया हमारी स्ट्राइक प्राइस में। तो ये मान के चलो कि ये 2500 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, 2500 लेवल का जो कॉल ऑप्शन है वो दुगना होता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से भी यहाँ पर काम किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, चाहे भारतीय एयरटेल हो चाहे रिलायंस हो, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी हमने बात की है, चर्चा की है, वो केवल और केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है और पॉसिबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो आपको क्या करना है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लेना है। अगर वो मना कर दे तो मत करना, और वो कहे तो कर लेना। पूरा डिपेंड रहना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स पे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने स्वविवेक के साथ में आपको जो करना है वो कर सकते हैं, आप पूरी तरह से हो स्वतंत्र, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए कमाल का होने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।